फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद कोई क्रैश डाइट लेके सडन वेट लॉस करे तो उसके फायदे क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम लोग जानेंगे आज के पर्टिकुलर। डिलीवरी के बाद वेट लॉस के बारे में कौन से मेजर क्वेश्चंस लोगों के दिल में आता है। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। Hi friends, I'm Priyanka Karpur. I'm a pre and postnatal coach. स्पेशली इनके लिए वेट लॉस ये डेफिनेशन कुछ और ही है। सो फॉर ऑल ऑफ यू, वेट लॉस ये अच्छा दिखने के लिए नहीं है, ये फिट दिखने के लिए है। Correct. बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। कल मैं पार्लर गई थी और वहाँ पे एक लड़की बताती, मैंने तो कोई मिल्क शेक लेना चालू कर दिया है। मैं ब्रेकफास्ट के बदले मिल्क शेक लेती हूँ, डिनर को स्किप करके मिल्क शेक लेती हूँ, और मेरा एकदम फटाफट, उन्होंने बोला 1 महीने में 2 महीने में तो आप 15 से 18 किलो वेट लॉस कर दोगे। उनके सामने जो लेडी थी उन्होंने बोला मत करना, मैं कर चुकी हूँ। मैंने 18 किलो कम किया 2 महीने में, और ट्रस्ट में मैं इतनी खुश थी। और लोग मुझे बोलते थे मत कर सडन वेट लॉस, एंड आई वाज लाइक, लोगों को जलस हो रही है मेरे से। बट जब भी मैंने वो मिल्क शेक लेना बंद किया और नॉर्मल खाना चालू किया, मेरा 18 kg वेट लॉस हुआ था, और मैंने अगले 6 महीने में 24 kg वेट गेन किया, विच वॉज हॉरिबल। इसीलिए प्रेगनेंसी के बाद कोई भी सडन वेट लॉस, क्रैश डाइट, ऐसी चीज़ों के ऊपर मत जाना। भले आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, भले ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं हो। करेक्ट। एंड श्रेया, आई वुड लाइक टू ऐड इन कि ये क्यों हुआ उनके साथ। यस, ये जो शेक्स या ये जो स्मूदीज या ये मिल्क शेक, थिक शेक, ये जो बना के देते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं मैं तुमको समझाती हूँ श्रेया। हाँ, देयर वाज अ स्टडी कि व्हाई डू दीज थिंग्स गेट अ ग्रेटर ड्रॉप सक्सेस रेट। सडन वेट लॉस, सडन ड्रॉप क्यों मिलता है? कैलोरी डेफिसिट नाम की जो चीज़ है कि तुम्हारी बॉडी को डेली बर्निंग के लिए जितनी कैलोरीज लग रही है उससे थोड़ी 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज कम खाओ। राइट। हाँ, तुम्हारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है कंज्यूम हो जाएगी। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लूज वेट। ओके, ये बहुत स्टेडी पेस पे होना चाहिए सो दैट योर बॉडी डज नॉट गो इनटू अ शॉक। अगर तुम तुम्हारी बॉडी को शॉक में डालते हो सडनली, हाँ, ये जो शेक्स बनते हैं जनरली इनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं जिनका न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है खाने में। ओके, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ऑफ कोर्स फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल, बट दे कैन नॉट बिकम अ मील, होल मील। ऑलराइट, या सो ये यहाँ पे क्या करते हैं ना, व्हेन दे इंट्रोड्यूस दीज शेक्स एज अ मील रिप्लेसमेंट, बहुत बड़ा डेफिसिट, 800-900 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो जाता है एक दिन में। जहाँ हमारी लड़कियाँ 2200 to 2500 किलो कैलोरीज खाती है चार्ट में, यहाँ ये लड़कियाँ सिर्फ 800-900 किलो कैलोरीज खा रही होती है। सो 1500 किलो कैलोरी का डेफिसिट, मतलब 18 किलो तो कम ही गया, फिर तो पूरा ही चला जाना चाहिए था। ओहो। 2-3 months, राइट। सो ये होने के बाद जो 24 किलो वापस आया, एक अंडरस्टैंड, वो बॉडी का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था ना कि शिट, इसने फिर खाना बंद किया तो दिस पर्सन विल डाई, आई हैव टू मेक दिस पर्सन सर्वाइव। इसकी वजह से बॉडी ने जो भी अंदर आ रहा था उसको कन्वर्ट इनटू गुड न्यूट्रिशनल क्वालिटी कंटेंट फॉर द बॉडी की बजाय एडिपोज टिश्यूज में फैट बना के कन्वर्ट करके स्टोर करना चालू कर दिया। दिस इज अ वेरी सिंपल एनालॉजी एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अभी इसकी वजह से क्या होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे पहला सेट इन होता है। दूसरी चीज़ तो तुम्हारी बॉडी को समझ नहीं आ रहा है कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं कि तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। बॉडी उसके हिसाब से चलने लगती है। दिस इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, राइट। अगर किसी दिन दिमाग काम करना बंद कर जाए फिर भी इंसान जिंदा रहता है, जिसका ब्रेन नहीं चलता फिर भी वो जिंदा रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो सारे लिविंग बींग्स में होती है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एनिमल्स, आई एम यूजिंग द वर्ड अदर लिविंग बींग्स एंड ह्यूमन्स, you have to understand कि this process has to be gradual, slow and sensible as well. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सडन वेट लॉस डाइट प्लान क्यों नहीं करना है। ओके, बाय द वे, इसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैक पेन है, घुटने में दर्द है, क्रैम्पिंग सेंसेशंस है, हाथ पाँव में नमनेस है, पीरियड्स के वक्त जो ब्लीडिंग आता है उसकी क्वांटिटी में चेंजेस, हीमोग्लोबिन ड्रॉप, ये भी सब चीज़ें पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन, वेरी बिग परसेंटेज इंडिया में फीमेल्स गो इनटू द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इनिशियली, एंड देन उनको लगता है मुझे आर्थराइटिस हो रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं क्या, मेरे सांधे दुखतात माझे वगैरह, पीपल से जॉइंट पेन स्टार्ट्स। हाँ, एंड देन दे से कि ये मेरा सीजर किया इसलिए हुआ। बट
दिस डजंट मेक सेंस. आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हो, सारी चीज़ें पीपल टेक लिबर्टी कि मुझे 2 बच्चे हो गए तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर वेलकम. नो, it's a natural process that your body goes through. Yeah, they're not welcome. They're not supposed to be welcome. What should be welcomed is more thoughtfulness, more mindfulness, more sensibility, more common sense, right? And श्रेया, एक दूसरी बात, वेट लॉस को इतना फोकस किया जाता है कि उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स छोड़ देते हैं लोग. ठीक है, हाँ, बस वेट लॉस दिखाई दे जाए बहुत. वजन कम हो जाए स्केल पे, बात खत्म. ठीक है, मैंने क्लास के इतना भरे हैं, मेरे को इतना वसूल करना है, बस ये भी एटीट्यूड होता है किन लोगों का. ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हेन एटलीस्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, व्हेन एज अ कोच आई एम टेलिंग समवन आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्गर रन, कि ये इंसान आज एक बच्चा हुआ है, कल को अगर दूसरा बच्चा करना चाहे तो इन चीज़ों की वजह से, इस क्रैश डाइट की वजह से, तब उसको इनफर्टिलिटी इश्यूज नहीं आने चाहिए, तब उसको हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, द वेरी रीज़न बीइंग इज, एक बार मॉम बन जाओ तो अगली बार भी एकदम करेक्टली सारी चीज़ें तुम कर पाओ, ये ज़रूरी नहीं होता है जब तक तुम पहले वाले एपिसोड से ठीक से बाहर नहीं निकल रहे हो. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि यू लुक बियॉन्ड थिंग्स लाइक वेट लॉस, जैसे बॉडी टोनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, कोर स्ट्रेंथनिंग है, तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर इम्पोर्टेंस. अब इस चीज़ को तो मतलब इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है. मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बड़ा बच्चा भागेगा, मैं भाग पाऊंगी क्या? उसके पीछे ये सोचता ही नहीं है कोई, राइट? लड़कियाँ रीजंस देती है कि प्रियंका मेरा छोटा बच्चा है तो क्लास में नहीं आ सकती मैं. वो बड़ा बच्चा होने के बाद तुम कैसे आओगे रे क्लास में? यू टेल मी दैट. तब तो वो भागेगा, चीज़ें नीचे खींचेगा. श्रेया, देयर आर गर्ल्स दैट वी आर विटनेसिंग इन आवर क्लास जो बच्चों को क्लास में लेके बैठते हैं. When I am telling 20 repetition करो, I am like, अरे बेबी छोनो, what's going on, come on talk to प्रियंका मासी, मम्मा एक्सरसाइज कर लेंगी. एंड देन किड्स आर लुकिंग आउट कि कहाँ है, कौन है, कहाँ से आवाज़ आ रही है. ये भी जिद है किन्हीं लोगों की. एंड फ्यू पीपल आर लाइक, प्रियंका नहीं, नेक्स्ट मंथ पक्का. सिंस 8 months I am watching this messages coming in my phone. प्रियंका नेक्स्ट मंथ पक्का, प्रियंका नेक्स्ट मंथ पक्का. So it's not for me, to be very honest. It's for you guys, and there's a right time to start it. Right way to start it. You have to give enough time to your body to get into the place where you want your body to be. 100%. और आपको पता है, मतलब माय द्विजा की अगर फिटनेस क्लास की बात करूँ, इट्स 3,500 रुपीज़, जिसमें आपका डाइट और एक्सरसाइज प्लान सब कुछ कवर होता है. एंड यू गेट द मॉडरेट वेट लॉस विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ऑन द अदर हैंड, जब भी आप लोग क्रैश डाइट पे जाते हो, आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हो. सो वी हैव पीपल लाइक दे कीप टारगेट ऑफ 80,000 to 2 लाख के बीच में 18 kg वेट लॉस करके दूंगी, कैसे भी करके दूंगी, बट उतना करके दूंगी. बट उसके साथ बॉडी में कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हो, ये आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़ स्मार्टली जाओ. डोंट गेट इनटू सडनली टू मच ऑफ वेट लिफ्टिंग. डोंट गेट इनटू सडनली टू मच ऑफ जुम्बा और डांस और कार्डियो. आपको एक बैलेंस चाहिए माँ बनने के बाद, जो स्ट्रेंथ, कार्डियो, राइट डाइट का बैलेंस हो. एक बार आपने ये 3 से 6 महीने तक अचीव कर लिया ना, फिर आप कुछ भी ज्वाइन करो. आप जिम ज्वाइन करो, आप जुम्बा ज्वाइन करो, आपको पसंद है आप वेट ट्रेनिंग करो, आपको नहीं पसंद है आप योगा करो, बट विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. एंड श्रेया, आई थिंक कि इस चीज़ को हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स तुम्हारे वेट लॉस में. और उसी को हम वी टोटली गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दैट. एंड हम ये करो, वो करो, क्रैश डाइट करो, ये करो, एंड वी ऑल्सो मैस अप हमारे ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के साथ में, राइट? सो ब्रेस्ट फीडिंग ये बॉडी को नेचुरली मिला हुआ एक ब्लेसिंग है, जो वेट लॉस, अपनी बॉडी के फैट स्टोर्स डिप्लीट करके बेबी को नरिश करने में हेल्प करता है. तो ये चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी होने वाला है अभी. So let's focus parents and understand a very practical approach towards weight loss. Sudden weight loss नहीं करना है. So thank you so much all of you. Keep watching My Dvija. Have a great time and bye.